हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी जैसे कि हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री की क्लास रन हो रही है, जिसका हमारा एंशियंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिएवल में। और हर पार्ट के हम 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टाइप के होंगे, आप प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री हो, जो मिडिएवल हिस्ट्री है, वो कवर हो चुका है। उसके 300 क्वेश्चन आपको चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक रन हो रहा है, तो वह एंशियंट हिस्ट्री का हो गया, जिसमें से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और अगर उसके आगे हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन आज हम रन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड जो मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जानकारी और कुछ होगी तो इसे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने प्राण को त्यागे थे। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? यह है ऑप्शन नंबर ए, दयालु बुद्ध से। नेक्स्ट, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यह माना जाता है मैत्रेय को। नेक्स्ट, मतलब बौद्ध के जो मानने वाले लोग हैं वह यह मानते हैं कि अगर बौद्ध का मतलब गौतम बुद्ध का अगला जन्म जो होगा वह मैत्रेय के रूप में होगा। नेक्स्ट, तमिल भाषा की शिल्प दिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? यह ही हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। बौद्धों में जो गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो उनकी हड्डियां, बोन्स मिली थी, हड्डियां, उन्हें स्तूपों पे रख दिया गया था। मतलब जो हड्डी को जो अलग अलग जगह पे रखा गया था, वहाँ स्तूप बना दिए गए थे। हाँ, जो बौद्ध लोग पूजा पाठ करते हैं उनके उस स्थान को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। जहाँ बुद्ध के लोग, बौद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, उस निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। मतलब जहाँ पूजा पाठ होती है, पहले की पॉइंट क्या, पहले जहाँ पूजा पाठ करते थे बुद्ध के मानने वाले लोग, उसे बोलते हैं क्या? चैत्य। और जहाँ बिहार निवास करते हैं तो उसे बोलते हैं बिहार। और जहाँ उनकी अस्थियों को रखा गया था और उसे स्तूप बना दिया गया वहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद है? वह है पाणिनि। नेक्स्ट, बुद्ध का निर्वाण स्थल कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। मतलब निर्वाण स्थल का मतलब है कि कहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उसे निर्वाण स्थल कहते हैं। सारनाथ में उन्होंने पहला ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता किसके लिए? वह था बौद्ध धर्म में। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में, इसे किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नंद वंश के राजा, मतलब संस्थापक ही कह दिया जाए, महापद्मानंद ने बनवाया था, जो एक नाई जाति से थे। नेक्स्ट, मानव के दुखों के लिए अष्टमार्गी पथ का प्रतिपादन किसने दिया था? वह गौतम बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? वह थे शाक्य गणराज्य से। गणराज्य का मतलब है किस राज्य से वो रिलेटेड थे, मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था, वो किस राज्य में थे, मतलब वो शाक्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लिम्बुनी वन में हुआ था। इनका जन्म नेपाल के लिम्बुनी वन में हुआ था। वो भी किस पेड़ के नीचे हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था साल के पेड़ के नीचे हुआ था। और जो उन्हें ज्ञान मिला था वह किस पेड़ के नीचे मिला था? वह जो पीपल का पेड़ होता है, मतलब उसके नीचे उन्हें, बोध वृक्ष जिसे बोला जाता है, उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में वुल
मतलब साण का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना से है? वह है जन्म से। मतलब गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वह दो है, एक तो साण है और दूसरा है दूसरा क्या है? कमल का फूल। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, वे वर्ग कौन से थे? वह वर्ग थे ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियां और शूद्र। मतलब बौद्ध धर्म ऐसा था जिसमें स्त्रियों तथा शूद्र, मतलब जो अलग रहते थे समाज से, शूद्र जो लोग थे, उन्हें भी इस धर्म को अनुमति दे दी गई थी कि आप भाई इस धर्म में प्रचार प्रसार में और इस धर्म को अपना सकते हैं, ऐसा था। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वह शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट, बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है वह है ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? वह था ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। मतलब बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब बोध गया में फल्गु नदी के किनारे, जो गया में फल्गु नदी है उसके किनारे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वह थे उपगुप्त। उपगुप्त मतलब बौद्ध साधु, बौद्ध धर्म के एक मतलब उपदेशक थे। तो कलिंग युद्ध के पश्चात, मतलब जब उसने कई लोगों को मार दिया था, कलिंग जो मतलब उड़ीसा से रिलेटेड है, तो उसने बौद्ध ने लगभग 1 लाख लोगों को जान से मार दिया था, 1 लाख लोगों को बंदी बना दिया था, बाकी कुछ लोग घायल थे लगभग। तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन उपगुप्त ने कराया था। मतलब उसने युद्ध को छोड़ दिया और उसी बात को लिखने के लिए उसने शिला अभिलेख लिखवाए थे। मतलब क्या, पत्थरों पे अभिलेख लिखाए थे ताकि वह जनता को बता सके कि हमने इतनी मार काट तो की है पर अब मैं बदल गया हूँ, ऐसा बताने के लिए उसने कई शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें और कुछ बुद्ध के बारे में भी शिलालेख लिखवाया था। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? वह है पाली भाषा में। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि बुद्ध के उपदेश तो पाली भाषा में है, और जैन धर्म के जो महावीर संस्थापक थे, तो जैन धर्म के जो उपदेश लिखे गए हैं, मतलब जो ग्रंथ हैं उसमें, वो किस भाषा में? वह है प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वह है ऑप्शन नंबर डी, वामशातपाक्षिणी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? वह है लुम्बिनी। लुम्बिनी वन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? यह है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के डियर पार्क में दिया था? वह उन्होंने दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? वह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, वह किसका था? वह है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? वह ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी पे, मतलब दुनिया दुखों से भरी है। मतलब जो बुद्ध थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बताया कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। मतलब उनका जो डिजायर है वही उनका दुख का रीज़न बनता है। तीसरा उन्होंने बोला था, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया गया, मतलब अगर डिजायर ही न रखें या डिजायर को काफ़ी हॉबी ना होने दें, तो निर्माण मिल सकता है। निर्माण को उन्होंने बोले थे मोक्ष। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, जो ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। हाँ, बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इस अस्तित्व को, उनके अस्तित्व को नहीं बताया, स्वीकार किया था कि ईश्वर भी हैं। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी, वह लड़ी थी झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट, सिकंदर महान का शिक्षक था, वह थे अरस्तु।
नेक्स्ट, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? ये हम आपको बता दिए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत्य। स्तूप तो जहाँ उनकी अस्थियां रखी हैं, अभिहार जहाँ वो निवास करते हैं, और जो पूजा जहाँ करते हैं उन्हें चैत्य बोलते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? उसके साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था वो सेलुकस निकेटर के अधीन चला गया था। पूर्वी भाग मतलब सीरिया वाला जो भाग था, तो उसे सेलुकस निकेटर को दे दिया गया था। और सिकंदर यहाँ से जब वापस लौट रहा था तो उससे मिस्र के करीब वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी, वहीं उसको दफनाया गया था। मृत्यु तो उसकी मतलब वहाँ हो गई थी, इराक में ही हो गई थी, फिर मिस्र में उसे दफना दिया गया था। नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है? यह है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में ही कहा गया है कि अगर आप इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं, तो वही उसका दुख का मेन रीजन होता है। नेक्स्ट, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित है? यह है ऑप्शन नंबर डी, जातक कथाओं में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? वह है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? वह धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? यह हुई थी राजगिरी में। इसे आप याद करने के लिए दो तरीके हैं। एक ट्रिक होती है RVPK, और जो उसको आयोजक करने वाले जो राजा हैं उसका ही ट्रिक होती AKK। नेक्स्ट, मिलिंद पंथो क्या है? मिलिंद पंथो क्या है? यह है बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? यह त्रिरत्न बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह जमाली था। महावीर 29 वर्ष की आयु 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल गए थे। और मेन रीज़न इनका जो था जैन धर्म अपनाने का, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो भी जैन धर्म अपनाते थे। तो इस रीजन से महावीर ने भी अपना जैन धर्म को अपनाया। 30 वर्ष की आयु में घर से निकल गए और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वह जमाली को दिया था। और जमाली से ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी थी। मतलब पहला जो दामाद था वह भी जमाली था, प्रथम शिष्य जो था वह भी जमाली था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म, यह है ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। इसमें क्या है, जो महायान हीनयान में जो बौद्ध धर्म बट गया था, इसका जो रीजन था मतलब इनमें कैसे बटे थे, इसका रीजन था सिर्फ नॉन वेज। मतलब जो नॉन वेज को खा सकते थे वह तो हो गए महायान, मतलब जो नॉन वेज भी खाते, और जो प्योर या कट्टर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो हो गए हीनयान। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? वह थे ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव। नेक्स्ट, बौद्ध वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वह जेना के नाम से भी, ऑप्शन नंबर ए, नॉट जैन, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसका आंसर है 140 का ऑप्शन नंबर ए, जेना। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? यह है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग के समय। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? मतलब गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान किसके द्वारा, यह है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभ। मतलब इस स्तंभ में मतलब जो अशोक ने जब अपना मतलब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उस अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कई शिला लिख लिया था, उनमें उसमें था एक रुक्मिणदेही स्तंभ, उसमें बौद्ध गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? यह है ऑप्शन नंबर बी, 4 आश्रमों को। नेक्स्ट, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? यह गौतम ने लिखी थी। नेक्स्ट, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? यह है महावीर। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? यह था ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्तेजना। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वह कौन था? वह था मगध राज्य। मगध राज्य में क्या था? मगध राज्य जो था पहला जो इसका मेन था संस्थापक, मगध राज्य मतलब इसमें बोला जाए तो मतलब नाई था, मतलब नाई को क्या बोलते हैं? शूद्र। तो शूद्र इसका राजा था, महापद्मानंद था। उसके बाद आप ज़्यादा प्रचलित जो था, ज़्यादा मतलब जिसका नाम ज़्यादा चला था वह था घनानंद। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वह क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक होते हैं। सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, प्रेम, करुणा, साहस, सत्य, अहिंसा, दयालुता। इसमें कोई भी आंसर नहीं है। और जो त्रिरत्न थे, धम्म मतलब ऐसे कुछ धम्म थे और संघ था जो मतलब कई पीछे आ चुका है। मतलब त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो 3 रत्न थे ये बुद्ध के, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। वह था ऑप्शन नंबर बी, बज्जी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? वह थे पोरस की सेना। हाँ, तो गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ और इम्पोर्टेंट मतलब बातें हैं वह यह है कि मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उनके जन्म का जो प्रतीक था वह क्या था? सांड था, कमल का फूल था। हालांकि वो सांड लिखा है पर मेन जो रीजन था वह हाथी था और कमल का फूल था। जब वो घर से निकले थे तो उसका जो संकेत था वह घोड़ा था। तो मतलब ऐसे कुछ बातें हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में रख सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो हमारी इंग्लिश से भी प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस क्लास आती है, जिसमें से हम आज से टारगेट रखें कि इंग्लिश के हम लगभग 10,000 नॉन ईरर क्वेश्चन करेंगे। बोलने वाली बात नहीं, सिर्फ करेंगे इसमें इस चैनल पे कि लगभग 10,000 ईरर प्रैक्टिस करें, क्योंकि चैनल का नाम है प्रैक्टिस क्लासेस, एसएससी प्रैक्टिस क्लासेस। तो इसमें से प्रैक्टिस होगी, तो इसमें हम इंग्लिश के लगभग 10,000 ईरर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चैनल को देखें, ईरर इंग्लिश की क्लास भी देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।